मेरा आज का दिन ना अच्छा जा रहा था, सब चीजें बहुत अच्छी हो रही थी एंड द चेरी ऑन टॉप वाज द जुजुत्सु काइसेन न्यूज फॉर मी। वी आर ऑफिशियली गेटिंग अ जुजुत्सु काइसेन सीक्वल और इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों के लिए चैप्टर 1 लेके आया हूँ। हम अनाउंसमेंट नहीं करते, हम सीधा डिलीवर करते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर 1 में थोड़ा कंटेक्स्ट दे देता हूँ। रिसेंटली रिवील हुआ कि जो जुजुत्सु काइसेन के राइटर है गेगे अकुटामी सेंसेई वो एक नई मांगा लेके आ रहे हैं और बहुत जल्दी सच भी बाहर आ गया कि वो मांगा और कुछ नहीं, वो जुजुत्सु काइसेन का सीक्वल होने वाली है। मजाबे मांगा खत्म हुई थी, हमने देखा था सुकुना हार गया और अपने लौंडे वगैरह वही नॉर्मल सॉर्सर्स वाले काम कर रहे हैं, कर्सिस को रोक रहे हैं। फिर उसके बाद क्या सब होगा वो हमें इस मांगा में पता लगेगा। इस मांगा का नाम है जुजुत्सु काइसेन मोडुलो। तुम लोगों को याद हो जुजुत्सु काइसेन में एक चैप्टर आया था, हमें पता लगा था स्टोरी के कुछ टाइम बाद क्या होता है, जहां मैंने जाना था कि यूटा और माकी ने शादी कर लिया और उनके बच्चे हुए थे और उनके ग्रैंड चाइल्ड को देख रहे थे पांडा के साथ। वेल वो दोनों ही इस नए मांगा के प्रोटैगनिस्ट हैं। अब जरा इस मांगा को शुरू करा जाए एंड एज ऑलवेज स्पॉयलर्स के जो पेजेस हैं मैं तुम्हें नहीं दिखा पाऊंगा, पर चैप्टर तुम्हें एकदम सेक्सी तरीके से समझाऊंगा। एंड ऑल्सो चैप्टर 1 जो है वो 47 पेजेस का है। ब्रो वी आर ईटिंग गुड। चैप्टर शुरू होता है स्पेस में, जहां हम स्पेसशिप को अर्थ की तरफ आते हुए देखते हैं और हमें बताया जाता है कि अब ये स्पेसशिप अपर एटमॉस्फेयर में है। ये ईयर है 2086 और अब ये स्पेसशिप नेवाडा के ऊपर है। नेवाडा यूएस की एक स्टेट है। उसके बाद नरेटर के थ्रू हमें पता लगता है इस स्पेसशिप में जो लोग हैं उनके बारे में। जो एलियन स्पीशीज है वो खुद को सिमूरिया बुलाते हैं और जो इनका स्पेसशिप है इसके अंदर इनके साथ टोटल 5000 ऐसे और एलियंस हैं एंड दे आर रिक्वेस्टिंग प्रोटेक्शन एज रिफ्यूजीज। वो लोग किससे प्रोटेक्शन मांग रहे हैं पता नहीं। खैर अभी इस एलियन स्पेसशिप के अंदर हम 3 लोगों को देखते हैं। एक तो ये बंदा है जो बॉस की तरह लग रहा है और ये बहुत ज्यादा सुकूना वाली वाइफ दे रहा है और बहुत सारे लोग इसको देख के बोल रहे हैं कि ये तो अपने जिगन का फोटोकॉपी है भाई। एंड एज यू कैन सी इसके सर पे हॉर्न्स भी हैं और इसके सामने 2 लोग खड़े हुए हैं और उनमें से राइट वाला है वो थोड़ा हमारा टेनगन की तरह लग रहा है और जो लेफ्ट में बंदा है वो जो कवर पे बंदा है, इसको हमने बहुत बार देख चुके हैं अब तक ना। जो एलियन का बॉस है इसे कुछ पता लगा होगा और ये बोलता है जापान। ओह तो ऐसी बात है क्या, यूएस सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री नहीं है इस प्लेनेट की? एक टाइम पे शायद होता होगा पर इस गधे के बच्चे में कुछ लोग कोलैब हो चुका है। तेरा टैरिफ हमारे पे। खैर फिर ये कैरेक्टर बोलता है और इसका नाम है मारू और अपने रूलर की बात में बोलता है हाँ आपने सही बोला है, अमेरिका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ग्रेटेस्ट पावर है इस प्लैनेट पे। पर अमेरिका बोलता है ऑल द क्वालिफिकेशंस फॉर डिप्लोमेटिक मिशंस बिलोंग्स टू जापान। मतलब मांगा में शुरू में बोला जा रहा है कि कुछ कर्स टेक्निक या कुछ अननेचुरल चीज हो रही है तो जापान संभाल लेगी उसको। और फिर मारू कुछ सेंस करता है, बोलता है मैं समझ गया। जो उनका लीडर बोलता है क्या तेरे को समझ आया? मारू बोलता है कुछ ऐसा है जो हमसे बहुत सिमिलर फील हो रहा है। इट अपीयर्स कि एक रेस है जापान के अंदर जो पावर पोजेस करती है हमारी तरह। नाउ कौन लोग है? हमारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स ऑफ कोर्स। और कौन आएगा जापान के अंदर? अपना नारुतो। ओए कोई नहीं बोलेगा कि जुजुत्सु शिबुडन बना रहा है। खैर जो ग्रेट रूलर बोलता है क्या, तो चल मिलते हैं फिर उन अन्य लोगों से। और यहीं पे जो तीसरा बंदा है जो हमें टनगन की तरह लग रहा है वो इन्हें बताता है कि जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो उन्हें हम सॉर्सरर्स बोलते हैं, हम नहीं, दे आर कॉल्ड एज सॉर्सरर्स। पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है टनगन है बट वो तो मर गया था ना। खैर अभी ही हम कवर पे देखते हैं और कवर पे हमें यूटा और माकी के ग्रैंड चाइल्ड को दिखाया जाता है। बड़े हो चुके हैं भाई, वो लौंडा कटाना कैरी करता है और लड़की के बहुत शार्प नेल्स हैं। खैर इन एलियंस का सीन इतना ही था। अब हम आते हैं यूटा और उसकी ग्रैंड चाइल्ड पे और यूटा इस टाइम अपनी ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेल रहा है, साथ में उसको अपनी रिंग भी दिखा रहा है जो रीका ने, जो मतलब रीका वाली रिंग है। हमें यही पता लगता है यूटा की जो ग्रैंड चाइल्ड है उसका नाम है यूका और यूटा अभी अपनी पोती यूका को ये रिंग दे देता है। वो पहले बोलती है पक्का मैं ले लूं, और यूटा बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें चाहिए नहीं था? यूका बोलने वाले होते हैं पर ग्रैंडपा, बट यूटा बोलता है हमें समझ गया, तो थोड़ी चेतावनी करती रहती है, सो आई एम वरीड अबाउट यू। इसलिए जब तक तो एक अच्छी सॉर्सरर नहीं बन जाती ये रिंग तेरे को प्रोटेक्ट करेगी, सो डू योर बेस्ट। यूका सेज आई विल डू माय बेस्ट ग्रैंडपा। नाउ सिंस दिस मांगा फोकसेस ऑन यूटास ग्रैंड चाइल्ड, तो हमें यूटा मां की प्रॉपर्ली दिखाए भी नहीं जा रहे होते। जैसे यूटा का बस हमें हाथ दिखाया जा रहा है विद रिंग और एक पैनल के अंदर यूटा की बस खोपड़ी दिखाई जा रही है हमें। ऑफ कोर्स वो सुकूना के स्टिचेस है सर पे उसके, तो हम ऐसे पहचान पा रहे हैं कि ये यूटा है, बुड्ढा हो चुका है, साफ पता लग रहा है। फिर इसके बाद हम ग्रैंडपा यूटा और उसकी पोती कुछ मूवमेंट्स देखते हैं, साथ पे खेल रहे हैं वो लोग। और उसके बाद हम आते हैं यूटा के फ्यूनरल पे।
RIP होमी। हमें पता लगता है इस टाइम उसकी पोती 10 साल की हो चुकी है और यहीं पे फ्यूनरल में जो और लोग आए हमें उनसे और ही बहुत चीजें पता लगती है। यहीं पे एक पर्सन बोलता है कि कुछ टाइम पहले ही बस ग्रैंडपा माँ की भी गुजर गई थी, और दूसरा पर्सन बोलता है सिर्फ यूका नहीं बल्कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि पहले ग्रैंडपा माँ की गुजर जाएंगी। यहाँ पे जो लोग हैं वो माँ की ग्रैंडपा माँ की बोल रहे हैं, और ग्रैंडपा तो उनके बस ग्रैंड चाइल्ड ही बोल लेंगे ना, बट डेफिनेटली उनके बहुत सारे तो बच्चे नहीं होंगे। यूटा ना ना ना, मेरे को क्या लग रहा है माँ कुछ बच्चों वगैरह वो ट्रेन करती होगी और ये सब उनके स्टूडेंट ही होंगे। खैर अभी इनकी पोती यूका वो बोल रही होती है ग्रैंडपा आई बिकेम स्ट्रॉन्ग जस्ट लाइक यू। इसके बाद सीन शीट होता है, हम यूका को देखते हैं और साथ में एक लेडी है, मोस्ट प्रोबेबली ये गोजो क्लैन से बिलोंग करती है, बिकॉज अभी ये लेडी यूका से उसकी रिंग ले लेती है जो यूटा ने उसको दी थी, और ये बोलते हैं ये रिंग अब से तेरा भाई रखेगा, इसका भाई बहुत जल्दी आएगा और ही इज स्पेशल। वो एक जानवर की तरह है, बिल्कुल खाना ही जानवर जिसने इसको काट दिया था उसकी तरह है वो अपनी दादी पे गया। खैर यूका भी मना करते हैं कि भाई रिंग मेरे ग्रैंडपा ने दी थी खुद से, तो मैं तुम्हें क्यों दूं। और यहाँ पे जो लेडी है वो बोलती है ये रिंग एक कर्स ऑब्जेक्ट है जो रजिस्टर्ड है गोजो फैमिली के फॉरबिडन वॉल्ट में, तो बच्चे तुम्हारे इस पे कोई ओनरशिप नहीं है, और वैसे भी ये रिंग तुम्हारे भाई सुरुगी के लिए है। इसके बाद यूका अपने बड़े भाई के पास जाती है वही रिंग मांगने, वो बोलते हैं ग्रैंडपा ने मेरे को दी थी, मेरी रिंग है, और ये अपना 10 साल का सुरुगी, और ये थोड़ा सास के मैगुमी वाली वाइब दे रहा है मेरे को, थोड़ा इमोशनलेस लड़का। खैर अभी सुरुगी बोल रहा था ये मैं डिसाइड नहीं करने वाला कि रिंग मैं रखूंगा तू रखेगी, वो लोग डिसाइड करेंगे, पर यूका नहीं मानने वाली, वो हाथ उठा देते अपने भाई पे और उसका भाई पीट देता है उसे, बेचारी बच्ची पीट दी। इसके बाद हमें एक सीन देखते हैं यूका ट्रेन हो रही है और उसे बोला गया था ना कि ये रिंग तेरे भाई के लिए है, तो ट्रेन होते अपने मन में यही बोल रही है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी और इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगी एक दिन की मेरे को लोग एक्नॉलेज करेंगे कि ये रिंग मेरे लिए ही है ना। तुम लोग इतना समझते हो कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो उसे और स्ट्रॉन्ग नहीं बना देंगे कुछ ना कुछ पकड़ा के, दूसरे बंदे पावर अप करेंगे उसे कुछ ना कुछ सामान देंगे, तो तुम समझ रहे हो ना क्या सीन है यहाँ पे। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक बच्चे और एक अडल्ट को देखते हैं, दोनों अननोन लोग हैं। बच्चा अभी एक रेट्रो गेम खेला जिसके अंदर वो लोगों को मार रहा है, और साथ जो अडल्ट है बोल रहा है भाई तू बच्चा है अभी, तू ऐसे बंदों को मारने वाली गेम खेल रहा है, आर यू ओके विद दिस, इसमें लोग मर रहे हैं, इट इज डार्क एंड क्रूअल। जो बच्चा बोलता है अरे सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, देन द अडल्ट सेज अच्छा ये नॉर्मल है, तो अगर ये तेरे साथ हो तो तेरे को दिक्कत नहीं होगी ना, ये क्या बात हुई। बट हाँ वो बच्चा भी कंसेंट दे देता है, बोलता है हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टूपिड। इसके बाद सीन पे शिफ्ट होता है और हम 4 लोगों को देखते हैं, पहले 2 यूटा माँ के ग्रैंड किड सुरुगी और यूका, और उनके साथ में कोई बंदा जो प्रॉब्लम उनका सुपरवाइजर है और अपना वो एलियन मारू, और अभी वो हमें बता रहा होता है कि जापान के सिटीजन को किडनैप कर रहा है और उनको यूज कर रहा है एज एनर्जी रिसोर्सेस। नाउ अगर तुम लोगों को याद होगा तो ये शुरू किसने करा था, किस कुत्ते बच्चे के माइंड में चीज आई थी, कंजाकू। डू यू गाइस रिमेंबर जब कंजाकू यूएसए गया था पार्लियामेंट करके आया था, उसका यही सब प्लान था कि जापान के लोगों में कर्स एनर्जी है उसको यूज कर सकते हैं एज एनर्जी रिसोर्सेज, और अगर हम आ जाके 100 को पकड़ ले तो उनके अंदर नॉर्मल ह्यूमन से कंपेयर में तो बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है। तभी कलिंग गेम्स के बीच में यूएस की मिलिट्री आ गई थी सॉर्सर्स को पकड़ने, और अभी जो यहाँ पे सुपरवाइजर है वो हमें यही बता रहा है कि जापान के लोगों को किडनैप कर रहा है और फिर उन्हें यूज कर रहा है एज एनर्जी रिसोर्सेज, और मेजरली बच्चे किडनैप हो रहे हैं। भाई हिसुका एंड ओरोचिमारू हैज टीम्ड अप आई गेस, these guys are doomed। खैर सुपरवाइजर आगे बताता है कि जो पुलिस वगैरह वो हैंडल नहीं कर पा रही है तो मोस्ट प्रोबेबली कर्सेस इन्वॉल्वड है इसके अंदर। इसके बाद उनका सुपरवाइजर है वो मारू का पूरा नाम बताता है हमें, और ये क्या है मारूरू वार अबे चल साले मारू बोल लूंगा मैं इसको, खुद बोलता है भाई मारू बोल लो मैं, तुम यूका मारू को देखते हैं बोलते हैं ओ एक फॉरेनर जुजुत्सु सॉर्सरर, काफी अजीब है ये तो। मारू बोलता है ओ ऐसी बात है। यूका बोलती है हाँ कर्स एनर्जी इज यूनिक टू जापानीज पीपल, इसको इतना नहीं पता, इसको अपने मिगेल के बारे में नहीं पता ही कैसा, बेटे उसने गोजो के चांटे खाए थे वो टिका रहा था तभी सुकून से बिड़ा था वो। खैर आगे यूका बोलती है सिंस कर्स एनर्जी इमोशनल एनर्जी से आती है तो दैट्स व्हाई sorcerers inevitably only appears in Japan, but of course there are some exceptions like you। चलो कुछ पता है उसे। एंड ऑल्सो इधर मारू के बारे में शायद किसी को नहीं पता कि वो एलियन है, बिकॉज उनका सुपरवाइजर है वो भी मारू को एज अ फॉरेनर सॉर्सरर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। खैर आगे मारू बोलता है तो हम मुद्दे पे वापस आए तो जो अबडक्शन हो रहा है जापानीज सिटीजंस का वो एम है टुवर्ड्स कर्स एनर्जी, राइट। जो सुपरवाइजर है बताता है हाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है बेसिकली, एंड जापानीज पीपल आर हाईली वैल्यूड एंड ट्रेड एट हाई प्राइसेस। भाई जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के अंदर जापान के लोगों के एल लगे पड़े हैं, कभी साला कोई कर्स आ जाता है कभी इनका ट्रैफिकिंग हो जाती है, क्यों, बिकॉज दे आर जापानीज। खैर अभी सुरुगी अपना लौंडा वो बोलता है एक सेकेंड है जो फॉरेनर सॉर्सरर है इसको इन सब के बारे में भी नहीं पता, मतलब इस सब की जापानीज लोगों की हाई वैल्यू है एंड ऑल दैट। सुरुगी ये बोलता है यार इतना सब इसको नहीं पता तो मिशन पे क्यों आ रहा है भाई, बट
यूका उसको अपोज करते हैं। वो बोलती है अरे इन्वेस्टिगेशन है यार बस ये तो, और हम कोई कर्स यूजर के अगेंस्ट थोड़ना है, यू नेवर नो। खैर अभी मारू बोलता है एक सेकेंड, कर्स यूजर ये क्या होता है? और ये सुनते सुरुगी फट जाता है। ही इज लाइक ना ये नहीं आ रहा हमारे साथ, इसको ना ही कुछ नॉलेज है ना इसे पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर ये हमारे साथ आया तो हमारे रास्ते की बाधा बनेगा। इसके बाद एज यूजुअल भाई बहन थोड़ा लड़ना शुरू हो जाते हैं। यूका बोलती है अबे मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हमारे रास्ते में आया तो हम पीछे छोड़ देंगे इसको। और अभी मारू भी लाइक जुजुत्सु ये सॉसरी नहीं है, जुजुत्सु है क्या एक्चुअली में? सुरुगी बोलता है अबे तो पागल है क्या बहन, उसकी सेफ्टी का भी सोच रहे थोड़ा। नाउ सिंस मारू डजंट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ स्टफ, तो वो बार बार कुछ ना कुछ पूछ रहा होता है और उसे यूका इरिटेट हो जाती है। वो बोलती है अगर तू इतना ही बोलने वाले तो मैं तो पीछे छोड़े चली जाऊंगी। जिनका सुपरवाइजर है वो क्लियर करता है, बताता है भाई मारू यहाँ पे बस देखने आया कि जापानीज सॉसर कैसे वर्क करते हैं। रुगियास आया कहां से आए? एंड यूका से सिंस सिक्योरिटी ट्रीटी इंस्पेक्शन करती रहती है ओकेजनली, जैसे उसामी सेंसे ने बोला था, तो शायद यहाँ बोलने जा रहा है कि सिक्योरिटी ट्रीटी टीम से आया है, मतलब कुछ चेकिंग वगैरह इंस्पेक्शन करने ना। हु इज मिस्टर उसामी? वरी नॉट, योर चैट नोज एवरीवन। बेसिकली एक बार हमारे सॉसर से पूछा गया था कि फर्स्ट ग्रेड स्ट्रॉन्गेस्ट सॉसर कौन है। मे नानमी और गोजो तीनों ने कुसाकाबे का नाम लिया था, और कुसाकाबे खुद बोलता है समवन अदर देन मी और उसामी। हमने कभी देखा नहीं है उसको, बट वी कैन अज्यूम कि बहुत स्ट्रॉन्ग होगा वो डेफिनेटली, और वो अब तक जिंदा है। फ्यूचर व्यू घेर गए जस्ट फॉर द करेक्शन, हमने एक्चुअली इनको देखा है, मांगा में कभी नहीं आया पर किसी ने ड्रॉ कर दिखाया था इनको। खैर बैक टू चैप्टर 1। अब ये मारू कुछ थॉट सुनते हैं और वो बोल रहा होता है मैं खुद से देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे वर्क करते हो। सॉसर्स को बोल रहे हैं बेसिकली, वो सबके सामने थोड़ा इनोसेंट एक्ट कर रहा है कि ये सब हो कर रहा है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं एक्चुअली, बट अंदर ही अंदर वो देखना चाह रहे हैं लोगों की पावर्स। इसके बाद मारू यूका और सुरुगी को बोलता है देखो कुछ भी हो जाए मैं पहले कह रहा हूँ मेरे पे रिलाय मत करना, मेरे को ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हारे काम के बीच में बिल्कुल भी ना आऊं। ये बात सुनते ही दोनों भाई बहन भाग जाते हैं छोड़ के। यूका बोलती है ये बात है तो रह तू पीछे, और सुरुगी बोलता है लै यू जस्ट बिकेम अ न्यूसेंस। माँ को बड़ा शौक होता है कि दोनों अपने रास्ते भाग लिए। आखिर में यूका बोलती है अबे साला ऐसे एक्ट कर रहा है कोई बहुत हाई अथॉरिटी है, मुझे नहीं पसंद ऐसे लोग। उदास होके मारू यहीं पे नदी किनारे बैठ जाता है। यूका वापस आती है और बोलती है अरे रो मत यार तू, ऐसा लगी मैं बुरी इंसान हूँ। और मारू मन में सोच रहा होता है तुम्हें लगता नहीं तुमने कुछ गलत किया यहाँ पे। खैर इसके बाद यूका मारू कुछ खिलाते हैं, उसे बहुत पसंद आता है। एलियन अर्थ का खाना ट्राई कर रहा है, उसे बहुत पसंद आ रहा है। होल्ड अप अ सेकेंड, हेलो बीरस इज दैट यू? ना यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, खाने पीने के बाद यूका बोलती है बाद में मुझे पे कर दियो। एंड मारू भी लाइक पे कर दूं? क्या पे कर दूं? तेरा मतलब है मैं खाना तेरे को वापस दूं? एलियन के यहाँ पे ये मैनर्स वगैरह नहीं होते क्या? खैर इसके बाद मारू और यूका कन्वर्सेशन के बीच हमें पता लगता है इनका रिलेशन भाई बहन का। एंड आल्सो वी केम टू नो अबाउट द रिंग। यूका बोलते हैं कि मेरे ग्रैंडपा ने मेरे को रिंग दी थी वो, बट सिंस वो एक वैल्यूएबल कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जो ओन करती है गोजो फैमिली, तो वो होनी चाहिए मेरे से ज्यादा किसी मोर स्किल्ड सॉसरर के पास, तो इसलिए मेरे भाई को दे दी वो। यूका रिवील्स पहले मेरे पेरेंट्स के पास थी वो, पर एकदम से मेरे बड़े भाई को दे दी वो रिंग। भाई ऐसा सुन के मारू पूछता है तो तेरा भाई सही में स्किल्ड सॉसरर है क्या? था यूका बोलते हैं इतना भी नहीं, बल्कि उसामी सेंसे ने बोला था कि हम दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं, तो कुछ है नहीं हमारे बीच, लाइक वी आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। ना यूका की बातों से मारू को लगता है कि उसका जो बड़ा भाई है वो हार्ड वर्क करता है, कुछ खास नहीं है वो चीज। मारू बोलता है तेरा भाई हार्ड वर्किंग है, इजंट दैट अ गुड थिंग? यूका बोलते हैं अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था वो करता है ट्रेनिंग पर शो ऑफ करने के लिए, मतलब वो दिखाता बहुत है कि देखो मैं ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, हाँ मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस रिंग वापस चाहिए। He doesn't even have any memory with grandpa, मतलब ग्रैंडपा के साथ ज्यादातर टाइम यूका बिताती थी ना। इसके बाद मारू बोलता है एक काम करते हैं, हम जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तू अकेले कर दे सॉल्व, अगर तू कर देगी तो तेरा नाम होएगा फिर, मतलब लोग देखें तेरे में पोटेंशियल है। एंड यूका सेज ना ना नॉर्मली एक्टिंग ऑन योर ओन लाइक दैट इज फॉरबिडन इन दिस फील्ड, मतलब यूका बोल रही है हमारे यहाँ पे साथ में चढ़ते बंदे पे हम अकेले नहीं जाते कभी भी। बट एंड में आके थोड़ा सा ब्लश करते हुए यूका बोलती है पर हाँ मैंने ऐसा बोला नहीं कि हम कर नहीं सकते ऐसा, बट मारू तू इन्वॉल्व थोड़ा ना होगा इस चीज के अंदर। और मारू बोलता है हाँ जब तक मैं कर्स एनर्जी यूज ना करूँ तो सब कुछ ठीक है। इसके बाद ये लोग जो भी इन्वेस्टिगेट करने आए वो शुरू करते हैं और इन्हें कुछ मिलते नहीं ज्यादा क्लूज। अपना मारू थक चुका है, बहुत जल्दी कह रहा है यार कुछ मिल ही नहीं रहा यार। मारू बोलती है ऑफ कोर्स तेरे को समझ आने भी नहीं वाला और सड़क के बीच में मत लेट ना। इसके बाद यूको अपना दिमाग चलाती है और वो सब कुछ फिगर आउट कर लेती है। जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस ये लोग यहाँ पे पता करने आए हैं कि बच्चों का जो अबडक्शन हो रहा है क्या सीन है उसका, मतलब कौन कर रहा है और कहाँ पे हो रहा है, वही सब इन्वेस्टिगेट करने आए हैं ये लोग। हमें बताया गया था कि नॉर्मल पुलिस ये केस को नहीं संभाल पा रही, मतलब सॉर्सरर्स और कर्सेस
इन्वॉल्व है। तो बेसिकली यूका वो पाथ ढूंढ लेते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करा जा रहा है यूजिंग कर्स एनर्जी। यूका समझ जाता है कि यहाँ पे कोई बैरियर टेक्निक है और उसके एक्टिवेशन होने की कंडीशन है कि वो बैरियर ट्रैप कर लेगा किसी को भी जो उस प्री डिटरमिन्ड पाथ पे जाएगा, और ये परफेक्ट है बच्चों को अपडेट करने के लिए। इस बात से मारू का भी गुस्सा आता है, भाई ये बहुत गलत बात है, बच्चे चुरा रहे हैं लोग। फिर तारीफ भी करता है यूका की, यूका बहुत बड़े, तूने सब कुछ खुद से डिकोड कर दिया। यूका भी खुश हो रहे थे और तभी यहाँ पे उसका भाई आ जाता है। वेल सुरुगी ने भी सब कुछ फिगर आउट कर लिया था ऑलरेडी। जब मारू के बात पता लगती है वो यूका को सॉरी बोलता है। यूका बोलती है अबे तेरी गलती थोड़ना है और तू इतना क्यों पुश कर रहा है इस चीज को। मारू रिवील्स कि मेरा भी एक ट्विन ब्रदर है, हम इतने क्लोज तो नहीं है पर जब भी मैंने उसे बात करने ट्राई करा है कभी भी वो वर्क नहीं करा है। यूका पूछते तुम्हारे लड़ने का रीजन क्या था, और मारू सेज नथिंग पर्टिकुलर, बस ऐसे ही होता रहता है हमारी लड़ाई। ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई एम काइंड ऑफ होपलेस। नाउ इसके बाद मारू बहुत बकवास करता है, बहुत इमोशनल हो जाता है, जैसे बोलता है कि मैं अपने भाई को नहीं समझ पा रहा, बहुत बुरा लग रहा है, मैं चाहता हूं तू और तेरे भाई का रिलेशन अच्छा हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड यूका सेज ओके होल्ड अप, जस्ट बिकॉज तेरा और तेरे भाई का रिलेशन अच्छा नहीं जा रहा तो हर किसी का ऐसे नहीं जा रहा है, ये मत सोच। और अभी हमारे पास कुछ और दिक्कत है, एंड ऑल्सो मेरे को अगर रिंग मिल गई तो आई डोंट केयर अबाउट माय ब्रदर एट ऑल। वो बस बोल रही है, वी ऑल नो शी केयर्स अबाउट हर ब्रदर। खैर अभी सुरुगी आता है और जो पाथ है जहां एंटर करते तुम लोग चलते रहोगे बिना रुके, मतलब बैरियर टेक्निक की वजह से बच्चे अपडेट हो जाएंगे जगह पहुंच के। ये लोग उसके स्टार्ट में खड़े हैं और वहां पे उस एरिया को ब्लॉक कर देते हैं। होता है ना क्राइम सीन के अंदर पुलिस लगा देती है डू नॉट क्रॉस ऑल दैट, वो सब, और इनके लगाते इनके सामने एक लौंडा घुस जाता है उस जगह पे। ब्रो डू नॉट केयर। बच्चे के पीछे तीनों लोग भागते हैं, बच्चा पीछे देखता है, हम देखते हैं उस बच्चे के पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ आए, बच्चे को पकड़ा और गायब, हाथ भी गायब बच्चा भी गायब हो गया। अपडेट बच्चा ना शुरू के देखता है और बोलता है भाई जिसने भी ये करा है वो एक हाई लेवल कर्स यूजर है, पक्की बात, बिकॉज एक बैरियर टेक्निक के अंदर टेलीपोर्टेशन यूज करना इज सम नेक्स्ट लेवल शिट। इसके बाद शुरू की बोलता है कि मैं चारों बच्चों को चेस करने और तुम वापस जाओ रिपोर्ट करो। यूका भी उसके साथ आने को बोलते हैं पर मारू उसे रोक देता है और फिर चला जाता है, और यहाँ पे बस उसकी बस कटाना रह जाती है। मारू बोलता है एक सेकंड, शुरू की चला गया बस फिर कटाना रह गई। यूका देखते समझ जाते हैं कि भाई जिसने बैरियर सेट करा है उसने बहुत दिमाग लगाया है, वो बेसिकली कुछ सर्टेन लेवल की कर्स एनर्जी को बैरियर में नहीं आने दे रहा है। जितने बच्चे पोजेस करते हैं सिर्फ उतने ही एंटर कर पा रहे हैं, एंड सिंस शुरू के जो कटाना थी उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी होगी बिकॉज वो एक कर्स टूल था तो वो एंटर नहीं कर पाई। तो ये देखे मारू बोलता है एक सेकंड, तेरा भाई एंटर कर गया तो उसमें कर्स एनर्जी नहीं है, और यहाँ यूका रिवील करती है नहीं, मेरा भाई एक स्पेशल कंडीशन है, ही इज अ सॉर्सरर विदाउट कर्स एनर्जी सो ही फाइट्स यूजिंग कर्स टूल। कौन था ऐसा जिसमें कर्स एनर्जी नहीं थी और वो टूल्स के साथ लड़ता था? कोई तो था, वो हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी वाला लौंडा। यस, इधर हमें इनडायरेक्टली बता दिया गया कि जो सुरुगी है उससे पोटेंशियल है, वो अपनी दादी और साथ में उस बंदे की तरह बन सकता है। मे बी ब्रो कैन बी द नेक्स्ट ओजी। नाउ बैक टू द चैप्टर, और यहाँ पे मारू काफी गुस्सा हो जाता है। वो ये बोलता है कि उन बच्चों को नहीं बचा पाया और उसी तरह बहुत बच्चों को फंस चुके होंगे, तो वापस नहीं जाने वाले। मैं अपने भाई का रिलेशन ठीक करूंगा अपने, और तू अपने भाई के साथ, तो चल जाकर उसे बचाते हैं। तो ये दोनों भी इवेंचुअली जाने ही वाले उस बैरियर के अंदर। यार अभी हम सुरुगी पे आते हैं, और वो जो बंदा वो एडल्ट था ना बच्चे के साथ, वही बंदा सब कुछ सेटअप कर रहा था। सुरुगी भी उसके सामने बैठा हुआ और उसे हाथ पैर बंधे हुए हैं। सुरुगी तो इस बंदे को पागल बोल रहा होता है, पर ये बोलता है भाई तू पागल एक्चुअली, तू बिना सोचे समझे यहाँ पे आ गया, तो मैंने कुछ सेटअप नहीं करा होगा। बेसिकली जो कोई भी टेलीपोर्ट होता है यहाँ पे उसके हाथ पैर ऑलरेडी बन जाते हैं, तो काइंड ऑफ सुरुगी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। खैर इसके आगे वो जो अडल्ट है बोलता है वैसे मैं बहुत जल्दी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा बंद कर रहा हूँ, और तू सॉर्सरर तूने भी सुना होगा कि एलियंस आ चुके हैं यहाँ पे। सुरुगी ऑफ कोर्स ये बात मजाक लगती है, बोलता है क्या वो बहुत स्मार्ट लोग होंगे हम कर्स यूजर की तरह, एंड द अडल्ट सेज ऑफ कोर्स वो हैं ऐसे। नाउ इसके बाद हम देखते हैं गोजो, यूटा और यूजी को बस फ्लैशबैक में। ये जो अडल्ट है ये बोलता है द कर्स टेररिज्म 68 years ago डेथ रोमिंग व्हिच इवन बिकेम अ ट्रिगर फॉर अ ट्रीटी साइनिंग। तो मेरे को लग रहा है इस टाइम कलिंग गेम्स की बात कर रहा है, जो वैसे हम अब एनिमे के अंदर देखेंगे सीजन 3 के अंदर। भाई वैसे वी आर सो बैक, मांगा वापस आ गई, एनिमे आ रहा है, चैनल पे लुकिज्म चल रहा है भाई खतरनाक। यार आगे बंदा बोलता है पर उस टाइम हमारे पास कुछ रिमार्केबल सॉर्सरर्स थे इंक्लूडिंग गोजो, सातोरू, इतादोरी, यूजी, बट क्या वो अब भी है जापान के अंदर? देखो वी नो गोजो इज नो मोर और यूजी मोस्ट प्रोबेबली वो जिंदा होगा, पर हाँ उसकी भी काफी उम्र हो गई होगी, ही प्रोबेबली वोंट बी फाइटिंग कर्सेस एनीमोर। एनीवेज आगे अडल्ट बताता है कि जैसे लोगों को पता लगा सॉर्सरर्स को वीकन करने का फॉर्मूला, और साथ में कर्स एनर्जी के बारे में लोगों को पता लगा,
लगा, बस तब से जापान के जो लोग हैं उनकी बलि चढ़ने लग गई। और मैं तेरे साथ भी ऐसा करने वाला हूँ, तू मेरा आखिरी प्रॉफिट होगा। तभी हम इस अडल्ट के पीछे देखते हैं जहाँ पे हम कुछ बच्चों को देख रहे हैं एक सील्ड पैक कंटेनर में। मोस्ट प्रोबेबली वो जिंदा है बट बेयरली। पहले अडल्ट आके बोलता है कि बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं और तू सॉर्सरर है और जो तेरे में बहुत कम कर्स एनर्जी है, बट सिंस यू आर अ सॉर्सरर तो तू एक ऑक्शन में चढ़ेगा। इसके बाद शुरू की थोड़ी बेइज्जती कर देता है इसकी। ये बोल देता है कि वैसे हम दोनों सेम लेवल पे हैं, मतलब उसको बोल रहा है कि तू भी बहुत लो कर्स एनर्जी वाला बंदा है, जो कि वो नहीं है डेफिनेटली। तो वो अडल्ट शुरू की कूटता है गंदी तरीके से, उसके मुंह पे लाते बजाता है और बता रहा था हम जिस एरिया के अंदर आए, हाँ तुझे कोई नहीं सुनने वाला, जितना चिल्लाना है उतना चिल्ला। अपने शुरू को बहुत पीटता है, पर तभी इस पे कुछ फोर्स सप्लाई होती है। देखता है यूका और मारू इधर आ गया है। मोस्ट प्रोबेबली यूका ने कुछ अटैक यूज करा होगा, बिकॉज़ मारू कर्स एनर्जी यूज नहीं करने वाला। उसने बोल रहा था कि मैं नहीं करने वाला, वो यूज मैं यूज करूंगा तो उन्हें पता लग जाएगा ना। ये दोनों यहाँ पे पहुंचे कैसे? बिकॉज ऑफ मारूज कर्स टेक्निक। एग्जैक्टली कर्स टेक्निक नहीं है वो। मारू बताता है कि सिंस तुम दोनों भाई बहन हो तो मैं यूज कर सकता हूँ तेरे को तेरे भाई को ढूंढने के लिए। ऐसे वो इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए ना। जैसे ही भाई बहन मिलते हैं लड़ना शुरू हो जाते हैं। यूका बोलती है आई चैलेंज यू ब्रदर, एंड मारू भी लाइक अबे व्हाट द हेल, क्या बोल रही है तू? और ये बोलते ये लड़ना शुरू हो जाते हैं, बट सुरुगी इसे बहुत इजीली ओवर पावर कर देता है और रुला दिया बच्ची को। और फिर हमें यूका के थॉट्स में पता लगता है कि उसे पहले पता था कि वो हार जाएगी। वो आगे बोलती है आई नो यू ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट, यू ऑलवेज वर्किंग सो हार्ड। और हम पहले देखते हैं सुरुगी बहुत हैवी वेट से ट्रेनिंग कर रहा है। कटाना कैसे होता है ना, वो स्लैश वो करना सीख रहा है। ये बेसिकली जोरो कॉपी कर रहा है। कारण भाई से आने के बाद यूका बोलती है साढ़े तू खत्म हरामखोर विलन। शुरू की लाइक अबे अभी मेरे को बोल रही है उसको बोल रही है। खैर इसके बाद हम यूका की कर्स टेक्निक देखते हैं, इसका नाम है कैनाइन जॉ स्ट्राइक। उसके नेल थोड़े और बड़े हो गए और वहां पे हम कर्स एनर्जी को देख पा रहे हैं। वो ऐसे अटैक करते हैं उस अडल्ट पे, और वो जो अडल्ट है वो भी अपनी कर्स टेक्निक यूज करता है। उसकी कर्स टेक्निक क्या है? बेसिकली टेलीपोर्टेशन। बेसिकली उसने यहाँ पे कुछ पेपर बिछा रखे हैं जिसको यूज करो टेलीपोर्ट कर रहा है। मिना तो यार तेरी याद आ गई, बस पता नहीं क्यों पर आ गई याद तेरी मेरे को। कोई नहीं बोल रहा है जुजुत्सु काइसेन शिबुडन, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। खैर अपने टेलीपोर्टेशन पावर यूज करके युवा को थोड़ा टक्कर दे रहा होता है। तभी सुरुगी अपनी कटाना मांगता है मारू से, और उसकी जो कटाना है वो जो कर्स टूल है उसका नाम है फायर नाइट आर्ट। इसको तुम बेसिकली फायर टाइप कटाना मान लो जो स्पार्क जनरेट करती। हेलो रनगोकू, अरे कैसा है तू? तेरी भी याद रैंडम लगी मेरे को। पर हाँ सुरुगी मोस्ट प्रोबेबली अपना अटैक रिलीज नहीं करता, बिकॉज लिटरली इसके अगले पैनल के अंदर विलन हार चुका है और मोस्ट प्रोबेबली यूका ने उसे हराया। बिकॉज सुरुगी बोलता है तू काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, आई विल वर्क इवन हार्डर सो आई कैन रिटर्न द रिंग टू यू सूनर। इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली यही कि अपना जो लॉन्डा है उसको रिंग की जरूरत है बिकॉज प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है। युगा अकेले संभाल लेगी बट सुरुगी अकेले कर्सिस को नहीं संभाल पाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी हम उसका 7 साल का फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ है। इसके बाद माँ को स्वॉर्ड भी चलाना सिखाती है ना। इसी पॉइंट पे सुरुगी ग्रैंडपा यूटा और युगी कन्वर्सेशन सुन लेता है जब यूटा ने अपनी रिंग यूका को दी थी। तो इसके बाद सुरुगी अपनी दादी को मतलब माँ को बोलता है कि मेरे को भी एक रिंग चाहिए। माँ की सेज रिंग एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव चार्म है फॉर यूका एंड सुरुगी तू स्ट्रॉन्ग है, तेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। बट इसके बाद क्या होता है, वही लेडी जिसने यूका से वो रिंग ली थी वो ये रिंग इसको दे देती है, मतलब सुरुगी को। और सुरुगी बोलता है मुझे क्यों दे रहे ये लोग? एंड द लेडी सेज बिकॉज़ यू आर द वन हु ट्रूली नीड्स इट। सुरुगी बोलता है पर मुझे नहीं चाहिए। एंड द लेडी सेज ये तेरा डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन है फ्रॉम गोजो फैमिली, तेरे को मानना पड़ेगा ये बात ना। जब इसको रिंग मिली ये समझ गया कि ये अपनी बहन से कमजोर है, इसलिए एज अ प्रोटेक्टिव चार्म इसको ये रिंग मिली है। उसके बाद डिसाइड कर लिया था कि ग्रैंड माँ मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, एक पॉइंट पे मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा कि मेरे को प्रोटेक्टिव रिंग नहीं चाहिए होगी। Until then please wait for me यूका। फ्लैशबैक खत्म होता है और तभी वो बैरर वाला लौंडा वो उड़ जाता है और हम देखते हैं फ्लोर पे एक ब्लैक लिक्विड या शैडो टाइप कुछ चीज फैल चुकी है। ओ माय गॉड शिकमारू के कितना कॉपी। वो जो किडनैपर वो इस टेक्निक के अंदर बेसिकली खुद को और बच्चों को टेलीपोर्ट करने वाला है, बट वो कर नहीं पाता बिकॉज यहीं पे मारू अपनी थर्ड आई ओपन कर देता है एंड ही लिटरली वन शॉट्स दैट किडनैपर। ये चीज यूका और सुरुगी दोनों नहीं समझ पाते और तभी नरेटर बोलता है और ये वो पॉइंट था जब जुजुत्सु सॉर्सरर्स एलियन से मिले थे। इसके बाद सुरुगी रुका दोनों बोलते हैं एक मिनट कहीं तू एलियन तो नहीं है। और इसके साथ चैप्टर 1 खत्म होता है। पहले चैप्टर के अंदर हमें काफी कुछ पता लगा एंड सिंस अपना जो वो लॉन्डा है उसामी नाम था, उसका क्या नाम था जो भी था, अगर वो भी जिंदा है तो यूजी वगैरह ऑफ कोर्स जिंदा होंगे यार वो लोग भी। क्या पता चैप्टर 2-3 में वरना कुछ बखान हो जाए, क्या पता कोई मिशन पे जाते हुए वो लोग ही मिल जाए। एनीवेज होमिस अभी के लिए चैप्टर 1 इतने था। तुम्हारा कोई डाउट वगैरह कुछ
हो कुछ पूछना है तो कमेंट करो, मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ जुजुत्सु का सब कुछ पता है अपने को, सारे दोस्त है मेरे। एलियन वगैरह जो है ना वो एक्चुअली मैंने भेजे मोमोशिकी से बात करके, उसके सर्वेंट्स है एलियन वगैरह, मैं तो बता रहा हूँ। खैर बिफोर आई एंड द वीडियो मैं तुम्हें गिगे से मैसेज दे देता हूँ रिगार्डिंग दिस मांगा, उन्होंने क्यों डिसाइड करा है मांगा लिखने के लिए। गिगे संजय बोलते हैं कि जब सिलेक्शन चल रही जुजुत्सु काइसेन की, मतलब जब मांगा एक्टिव थी, तब उनको बहुत सारे ऑफर्स आए स्पिन ऑफ के बारे में, मतलब ऐसी और सीरीज के बारे में रिगार्डिंग जुजुत्सु काइसेन के। और उन्हें पता है मांगा एक मीडियम है जो बहुत इजीली उन्हें कंट्रोल से बाहर जा सकती है, तो डर रहे थे बेसिकली कुछ ऐसी चीज वो हाँ ना बोल दे जो मैनेज ना कर पाए। तो उन्हें पहले जो भी ऑफर है उन्होंने सारे मना कर दिए, बट जब उन्हें इस मांगा ऑफर आया उन्हें ये काफी अट्रैक्टिव लगा कि हम जुजुत्सु काइसेन को एक्सप्लोर करने वाले एलियंस वगैरह के अंदर। फिर काफी मीटिंग्स वगैरह हुई और डिसाइड हुआ कि ये एक शॉर्ट टर्म सिलेक्शन होने वाली है, ऑलमोस्ट हाफ ईयर की। अगर ये पहले खत्म नहीं हो जाती तो ऑफ कोर्स नहीं होने वाली, और रफली इसमें कुछ 3 वॉल्यूम्स होंगे। नाउ आजकल जो मांगास आती है उनके अंदर एवरेज एक वॉल्यूम के अंदर 4 चैप्टर होते हैं, मतलब 12 चैप्टर तो तुम मान सकते हो। आगे के सेंसे बोलते हैं, और इस मांगा के जो आर्टिस्ट है वो भी बहुत टैलेंटेड है, वो है यूजी इवासाकी सेंसे। मैं बहुत खुश हूँ कि वो मांगा को ड्रॉ करने वाले हैं। And I'll be very happy if you enjoy Mojuro as a new entry point into the world of Jujutsu. So yeah, सैल्मोन। चलो अब सब चीजें क्लियर, मिलेंगे अगले हफ्ते अब चैप्टर 2 के साथ। भाई जितना मैंने सुना था वीकली मांगा ही होने वाली है भाई, वी आर ईटिंग गुड। चलो मिलेंगे और वीडियोस के अंदर, सायोनारा।